चुनाव के बाद भी नहीं थम रही ब्लैक मार्केटिंग। जाप सुप्रीमो बोले ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने में जाप प्रतिबद्ध। आयोजनों के बाद भी नहीं हो रहा कोरोना गाइडलाइन का पालन। रजिस्ट्री कार्यालय में उड़ी गाइडलाइन की धज्जियां, जिम्मेदार अफसर भी दिखे लापरवाह। मोतिहारी में जीवन रक्षक बरत रहे लापरवाही। बिना पीपीई किट कर रहे कोरोना जांच। हॉस्पिटल में नहीं हो रहा गाइडलाइन का पालन। कोरोना महामारी में कालाबाजारी। रेमडेसिविर को लेकर एनएमसीएच का बयान। ये दवा कोरोना के लिए रामबाण नहीं। बीजेपी ने किया स्वास्थ्य विभाग का समर्थन। नमस्कार, मैं नियाज खान, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। आप बात करते हैं बिहार की। इस कोरोना काल में राजनीतिक पार्टियों का ट्विटर वार जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर ट्विटर पर वार करते हुए बिहार सरकार को घेरे में लिया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार डीआरडीओ के जरिए कम आबादी और कम कोरोना मामलों के बावजूद हरियाणा में 500 बेड वाले 2 कोविड समर्पित अस्पताल चालू करवा रही है। क्या बिहारियों की जान इतनी सस्ती है जो एनडीए को 48 एमपी देने के बावजूद इस महामारी में केंद्र सरकार का यह आपराधिक सौतेलापन सहे? वहीं बिहार में कोरोना से स्थिति काफी विकट हो गई है। ऑक्सीजन और दवाओं के अभाव में लोग मर रहे हैं। बिहार में ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। इस मामले पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने के लिए जन अधिकार पार्टी प्रतिबद्ध है। वो बात पूछे बार बार। सुई रहते हुए अस्पताल में सुई नहीं पड़ता है पेशेंट को। एनएमसीएच की स्थिति त्राहिमाम है और वहां ऑक्सीजन भी रात में जो ऑक्सीजन भर के आता है वो ऑक्सीजन गायब हो जाता है। खाली जो सिलेंडर है उसको लगा दिए जाते हैं ऑक्सीजन लगाकर। एक भी सीनियर डॉक्टर भीतर नहीं जाता है एनएमसीएच के अंदर। एक भी सीनियर डॉक्टर। कोरोना पेशेंट को मरने पर छोड़ दिया गया। कोई भगवान भरोसे है, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। ये नहीं लिखेंगे। ये पटने से मिला सर, बाहर से। वहीं बिहार में हो रहे कोरोना पर हाहाकार को देखते हुए कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्र ने सभी दलों के बयान की राजनीति से बचते हुए बिहार में इमरजेंसी लगाने की मांग की है। आप नर्सेज संक्रमित होने लगे हैं तो यह संतोषजनक स्थिति नहीं है। हमें कोरोना से लड़ना है और सभी वर्ग, सभी पक्ष, क्या सत्ता क्या विपक्ष, सब एकजुट होकर इस लड़ाई में अपना योगदान देना चाहता है। हम बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहते हैं कि आप हर संभव कोशिश करें। और मेरा एक आग्रह होगा कि जो वर्तमान परिस्थितियां बिहार में बनी है और जो सरकार के पास साधन है उसे देखते हुए हमें बिहार में तत्काल मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा करनी चाहिए और उस दिशा में। वहीं बिहार में कोरोना का कहर है और दवा की कालाबाजारी है। ऐसे में मरीजों की जान आफत में लटकी हुई है। सरकार पर लगातार विपक्ष के हमलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रेमडेसिविर को लेकर ताज़ा बयान सामने आया है, जिसमें दावा किया गया कि यह दवा कोरोना मरीजों के लिए कोई रामबाण नहीं है। भाजपा प्रवक्ता विनोद शर्मा ने भी स्वास्थ्य विभाग की टीम का समर्थन किया। कालाबाजारी करने की अब खैर नहीं। निश्चित रूप से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑल इंडिया मेडिकल जो काउंसिल है उसके अध्यक्ष ने और एम्स के निदेशक ने कल कहा है और कई एक डॉक्टर ने, बड़े डॉक्टरों ने, कि रेमडेसिविर कोई ऐसा आवश्यक दवा नहीं है जिससे कोविड ठीक हो जाए और इसको लिखना बंद करें। यहाँ तक उन्होंने कहा कि डॉक्टर इस पर परहेज करें। एक है, ठीक है, तात्कालिक है व्यवस्था, लेकिन और हमारे पास विकल्प खुले हैं
और लोगों में एक पैनिक हो गया है कि इससे ठीक होता है, जिससे कालाबाजारी हो रही है। और निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार इस पर सख्त है। अगर जो भी कालाबाजारी करेंगे उनकी गिरफ्तारियां होंगी, उन पर कार्रवाई होगी और इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही हम लोग ठीक हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाइट कर्फ्यू के फैसले को लेकर एनडीए में घमासान तेज हो गया है। नाइट कर्फ्यू को लेकर बिहार भाजपा प्रदेश संजय जायसवाल की आपत्ति को लेकर जदयू और भाजपा आमने सामने आ गई है। बीजेपी कोटे से बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। कोरोना को हटाने में लगा है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ इस देश में कोरोना को हटाने में लगा है, कोरोना को भगाने में लगा है और कोरोना के जंग को जीतने में लगा है। जिनको जो राजनीति करनी है करें। भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति कोरोना से लड़ने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ इस देश में कोरोना को हटाने में लगा है, कोरोना को भगाने में लगा है और कोरोना के जंग को जीतने में लगा है। जिनको जो राजनीति करनी है करें। भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति कोरोना वहीं दल सिंहसराय नगर परिषद कार्यालय के सभागार में कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के लिए वार्ड पार्षदों की विशेष बैठक रखी गई, जहां बैठक मुख्य पार्षद राजेश पासवान की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान आय और व्यय मदों में प्रावधानों के विस्तृत विवरण की चर्चा की गई। आज दल सिंहसराय नगर परिषद का प्रथम बजट बैठक का अनुमोदन किया गया, जिसमें 13 वार्ड पार्षद उपस्थित हुए, जिसमें 12 से अनुमोदन बजट हुआ। कुल बजट हमारा 1,31,75,000 और खर्च का है 1,74,84,000। कुल मिलाकर हमारा लाभ का बजट है 4,05,466 रुपये का, जिसमें एक विशेष बजट में प्रावधान किया गया है कोरोना महामारी को देखते हुए। हमारा अभी नगर पंचायत में 14 वार्ड हैं। वहीं छपरा में नगर थाना के कदम चौक पर शॉपिंग मॉल में हुए बमबारी के मामलों में आरोपियों के फरार होने से मॉल मालिक दहशत में है। पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके बाद मॉल के मालिक ने डीआईजी से मदद की गुहार लगाई है। घटना में सिद्धि मार्ट केके मार्ट के मालिक केदार सिंह और एक कर्मचारी घायल हुए थे। आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। इसके बाद उन लोग खुलेआम घूम रहे हैं, अभी घर पर भी रह रहे हैं, उनको पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको जान का खतरा है? हाँ, मेरे जान के ऊपर खतरा है, सुरक्षा प्रदान किया जाए। वह 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका दिए जाने का ऐलान किया जा चुका है। इसके तहत बिहार में भी बिहार सरकार ने मुफ्त टीकाकरण की बात कही है। वहीं बिहार सरकार के फैसले पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार की सराहना की है। ये कि सरकार जो कहती है वो करती है। हमने चुनाव में वादा किया था कि हम कोरोना का टीका मुफ्त में देंगे। आज हमारी सरकार ने अपने एक और वादे को पूरा किया है। हमारी सरकार ने यह तय कर लिया है कि 18 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को राज्य सरकार कोरोना का टीका लगवाएगी। मतलब साफ है कि हमारी नीयत हमेशा जनता के प्रति वफादारी के साथ काम करने की रही है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जीतन राम मांझी जी का यह संकल्प है कि हम जो कहें वो जनता के बीच में उतारें। और आज नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करके ये बताया है कि भाई हमने डिमांड किया था। तो मैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने डिमांड किया था तो जिन राज्यों में उनके अलायंस पार्टीज की सरकार है वहां के नेताओं को भी वो समझाएं
कि मुफ्त में 18 साल और उससे अधिक के लोगों को टीका दें। देखिए, एनडीए की सरकार जो कहती है वो करती है। हमने चुनाव में वादा किया था कि हम कोरोना का टीका मुफ्त में देंगे। आज हमारी सरकार ने अपने एक और वादे को। वहीं कोरोना के इस महामारी में सरकार एक तरफ लोगों को वैक्सीन लगा के बीमारी को भगाना चाहती है और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के प्रचार में लगी हुई है। वहीं मोतिहारी जिले के अरेराज रेफरल हॉस्पिटल में बिना पीपीई किट पहने ही डॉक्टर कोरोना की जांच कर रहे हैं। इस दौरान वो सैनिटाइजर का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं उनको बिना दवा के ही घर भेज दिया जा रहा है। पहाड़पुर पीएचई की ये बहुत बड़ी लापरवाही है, जिससे यह बीमारी काफी तेजी से और फैल सकती है। वो आज कंप्लीट हो रहा है। आशा का सर्वे आज कंप्लीट हो रहा है। बहुत सारा कंप्लीट हो चुका है। वैक्सीनेशन हमारा 100% है, जिला में सबसे ऊपर होना है। और आज वैक्सीन देने से आगे नहीं होगा, अलग होगा। और हम लोगों ने 10 दिन का कोविड केयर सेंटर बनाया। लेकिन जिन लोगों को कोविड जांच हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनको आपके हॉस्पिटल की तरफ से दवाइयाँ मुहैया नहीं कराई जा रही है। दवा मुहैया करा रहे हैं, जो दवा हमारे पास है दवा मुहैया करा रहे हैं। वहीं कोरोना के दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है, जिसके कारण एक बार फिर सरकार और प्रशासन की भी नींद उड़ी हुई है। एक तरफ जिला प्रशासन कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए अलग अलग स्तर पर बैठकों का आयोजन कर रहा है, लेकिन वहीं जिला रजिस्ट्री कार्यालय में ही कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। रजिस्ट्री कार्यालय में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन कोई भी नहीं कर रहा है। जिम्मेदार अफसर भी इसका पालन कराने के लिए मौके पर मौजूद नहीं दिख रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के मामले प्रदेश में दूसरे राज्यों की तरह तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक लोगों को लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बीते 48 घंटे में 30 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से जान जा चुकी है। लोगों को अपने परिजनों को जलाने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। तो कोरोना संक्रमण के मामले प्रदेश में दूसरे राज्यों की तरह तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक लोगों की लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बीते 48 घंटे में 30 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से जान गई है। लोगों को अपने परिजनों को जलाने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को अपने परिजनों को जलाने के लिए भी लाइन लगानी पड़ रही है। अस्पतालों में भी लाइन लगानी पड़ रही है और शमशान घाट में भी लाइन लगानी पड़ रही है। 48 घंटे में अब तक 30 की मौत हो चुकी है। शव जलाने के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये तस्वीर काफ़ी भयावह है जो पूरे देश भर में देखी जा रही है। अस्पतालों का बुरा हाल है। अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, लंबी कतार लगी हुई है। कोरोना का बड़ी जो है, आपको ऐसा नहीं हॉस्पिटल ने बोला कि या पेपर के माध्यम से जानकारी चली कि 15 को कोविड वाले मरे हैं। ऐसा नहीं कि मुफ्ती धाम में वहीं दानापुर में एक भीषण सड़क हादसे में एक दंपति की मौत हो गई। मामला रूपसपुर थाना क्षेत्र का है, जहां कार और ऑटो की भीषण टक्कर में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
अपने हटपुरा ससुराल के लिए जा रहे थे। दानापुर नहर के बीच 102 नंबर पाया के पास इनका एक्सीडेंट हुआ, कार और ऑटो में। इसी बीच इनकी वाइफ और इनके दोनों की मृत्यु हो गई। क्या नाम था इनका? शिवदयाल राय, मंजू देवी। हम लोग यहाँ हम लोग थाना से जानकारी में कहाँ से आए? उतर के ये लोग चल जाएंगे, जाड़े से बात होती है, नहर से उतरते हैं। कहाँ से आ रहे थे? हम लोग यहाँ खाली नया थोड़ा ठहरे हैं, बस 10 मिनट बस ऐसे फोन आ गया, पंजाब से फोन आया। वहीं मधुबनी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2 साधुओं की हत्या का खुलासा कर लिया है और 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 साधुओं की हत्या का खुलासा कर लिया है और 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो साधुओं की हत्या का खुलासा किया गया है, 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों के ऊपर 2 साधुओं की हत्या करने का आरोप है और दोनों साधुओं का हत्या का पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए दोनों मुख्य आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2 साधुओं की हत्या का खुलासा कर लिया है और 24 घंटे के अंदर अंदर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो दो व्यक्तियों की हत्या की सूचना मिली, इसके सत्यापन में थाना अध्यक्ष और सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार के द्वारा तुरंत वहां पर प्रस्थान किया गया। वहां पर 2 शवों को कब्जे में लेकर के आगे की कार्रवाई शुरू की गई। वहां पर से कार्रवाई में ये पता चला कि जो वहां पर एक जो व्यक्ति थे नारायण, जो वादी थे, उन्होंने बताया कि इसी बगल के गांव का दीपक कुमार चौधरी जो अभियुक्त है, वो रेगुलर आता जाता था और रेगुलर कुछ विवाद उन लोगों में होता रहता था। उसी क्रम में इन्होंने कुदाल से गर्दन को रेत करके हत्या कर दी। मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2 साधुओं की हत्या का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरीके से पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। साधुओं के हत्याकांड का पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। मधुबनी पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए महज 24 घंटे के अंदर अंदर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 2 साधुओं की हत्या की गई थी और इस हत्या का पुलिस द्वारा खुलासा कर लिया गया है। 24 घंटे के अंदर अंदर मुख्य आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस तरीके से पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। साधुओं के हत्याकांड का खुलासा किया गया है और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अमरदेव ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अमरदेव, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, साधुओं के हत्याकांड का खुलासा किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी, मधुबनी एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने खुलासा करते हुए कहा कि 2 संतों की जो खिरहर स्थित मंदिर में जो हत्या की गई, वो कोदाल से काट करके हत्या की गई।
दोनों संत के शव को अलग अलग छिपा करके रखा गया था जी। एक पुआल के ढेर में छिपा दिया था और एक दीवार के बगल में छिपा के रख दिया था। बाद में लोगों ने खोजबीन किया तो उसके बाद देखा गया इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी दीपक चौधरी को बासोपट्टी बाजार से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद खुलासा करते हुए मधुबनी एसपी ने कहा कि ये दोनों के अंदर में पूर्व में से भी कुछ विवाद चलता रहा। उन्होंने कहा जो कि कुछ लेन देन का भी इस दोनों के बीच में मामला है, लेकिन इस मामले पर हम जांच कर रहे हैं, उसके बाद खुलासा करेंगे इसका। जी, तो किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है दोनों आरोपियों पे? 302 तहत, धारा 302 के तहत हत्या का मामला बना है और हत्या के 302 के तहत थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें कार्रवाई करते हुए आपको बता दूं जो बेनीपट्टी अनुमंडल के अंतर्गत जो नरसंहार जो हुआ था मोहम्मदपुर में, उस मामला थमा नहीं, बीच में ऐसी घटनाएं घट रही है। लगातार मधुबनी के अंदर में कई इलाकों में हत्या लूट की जैसी वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। आम लोग सशंकित हैं आखिर होने जा रहा है मधुबनी के अंदर में। जी अमरदेव, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मधुबनी जिले के बाबू बरही थाना क्षेत्र में युवक की पिटाई के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बाबू बरही थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। इस मामले में 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी नामजद की तलाश की जा रही है। वहीं जमुई जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुई लखीसराय मुख्य मार्ग पर सरारी गांव के समीप तेज रफ्तार में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में ऑटो चालक बाल बाल बच गया, जबकि ऑटो पर सवार एक व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दुर्घटना के बाद ऑटो चालक ऑटो को लेकर मौके से फरार हो गया, जबकि व्यापारी को घायल अवस्था में स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान व्यापारी की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में अधिकारी के द्वारा बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बता दें कि 18 अप्रैल से लापता ई रिक्शा चालक का शव बेगूसराय जिले के बलान नदी के पास मिला है, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दोषी को फांसी देने की मांग की। वहीं 4 घंटे बीत जाने के बाद भी लोगों के आक्रोश देखते हुए कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। क्या हुआ सर, 18 तारीख को सुबह में सुनील सानी आया था उसको बुलाने के लिए कि हमको मछली लाने के लिए जाना है। तो उस बोला कि दिलीप भाई चलिएगा, तो दिलीप बोला कि हाँ चलेंगे। उधर वो गया बाबूजी को लेकर के, उधर स्टेशन पर दिलीप बाबूजी को छोड़ दिया। उसके बाद उसी के साथ गया और जब सुबह से लेकर के शाम हो गया 6 बज गया शाम, तब हम लोग घर पर आदमी को भेजे तो उसकी पत्नी बोली कि हम नहीं जानते हैं और वो भी बोला कि हम नहीं जानते हैं। और तब हम लोग जो आदमी बोला करके ले जाएगा उसी आदमी पर नगेसिंग करेंगे। तब हम लोग प्रशासन का सहारा लिए और रात में प्रशासन सुनील सानी को उठा करके ले गया, लेकिन वो कुछ नहीं किया प्रशासन। जब हम लोग थाना घेराव करने के लिए गए अब बोले तो त्रिपाठी जी क्या बोले कि उसको एसी में रखे हुए तुम लोग एसी में रहेगी, इसका मतलब है त्रिपाठी घुस लिया था। वहीं औरंगाबाद में ट्रैक्टर और बाइक की हुई जोरदार टक्कर में पिता पुत्र समेत 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना रफीगंज गरारू पथ के अमवा सिमवा मध्य विद्यालय के पास की है। घायल व्यक्तियों को सामूहिक समुदाय केंद्र रफीगंज भेज दिया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की खबर सुनकर रफीगंज थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच घटना की तहकीकात में जुट गई है। सीमा मोड़ पर हमको हुआ, अब मैंने से
इनमें से गाड़ी वाला गया टेम्पो के मैंने ओवरटेक में आन के हमको में ठोक दिया। आप बाइक से थे और अगला आदमी टेम्पो से था? ओवरटेक ट्रैक्टर में था, हम बाइक से थे। हम स्लो करके आ रहे थे एकदम धीरे धीरे, ठीक ना। मैं ये आदमी ट्रैक्टर वाला गया ना, तो मैंने ओवरटेक कर में हमको मैंने इंजन नहीं फेंका, मैं डलना से का क्या किए इधर के रगड़ दिया, हम फेंका दिए बाहर आऊँगा, और बाहर फेंका लग बाद में गाड़ी वाला भाग गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।